नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद एक बार फिर अपने हाई क्लासेस में चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कैलेंडर जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे आपकी दिन और तारीख, महीने सभी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? दिन और तारीख और महीने सभी आप इस कैलेंडर की माध्यम से ज्ञात करते आ रहे हैं और आएंगे भी। तो क्या आप इसको पढ़ने के लिए इच्छुक हैं? तो एक बार यस या नो का कमेंट ज़रूर बताइए, ठीक है। और ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिनको नहीं हुआ है वो शेयर कर दें, जिसको हो गया वो शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, और वीडियो आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ज़रूर, तो आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं कि दिन या तारीख ज्ञात कर लेते हैं। ये ज्ञात करते कैसे हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, किस दिन की क्या होगा। जैसे नहीं करते हैं कि शादी विवाह में लड़के या लड़की की शादी इतनी तारीख को हो गई है, इस तरीके से जैसे पता हो गया कि आज दीपावली इतनी तारीख को, तो इस तरीके कैसे ज्ञात करते हैं। या 15 अगस्त इतनी तारीख को पड़ा था, ठीक है, इस या इस दिन पड़ा था। इस सभी बातों का इस कैलेंडर के माध्यम से हम बातें जानेंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पहले आपके लिए कुछ लिख दिया है, जिसको आप थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस इतना रहेगा। मैं आपको उम्मीद करूँगा कि सभी चीज़ें आसान तरीके से समझ आ सकें हम, और आप समझ भी सकें। तो चलते हैं हम कैलेंडर ये आप लोगों के लिए एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल गार्डन, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, ये सभी के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे आपका अगर 1-2 क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें बाकी सभी लोग क्या करते हैं, कोड याद कराते हैं। हम आपको बगैर कोड का इसको आसान तरीके से हल करवाएंगे, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, नो कोड नो बवाल, ठीक है। पहली बात समझेंगे, कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन कब होते हैं? जब अपना एक साधारण वर्ष होता है, अर्थात जनवरी ईयर, ठीक है। अब जनवरी की बात करेंगे तो साधारण इसमें अगर हम इसको सप्ताह बनाएंगे, सप्ताह बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे तो आएगा आपके पास 52 सप्ताह 1 विषम दिन। जब सभी को काट देंगे 7 से तो आपका आएगा 52 सप्ताह और 1 विषम दिन। तो हमने क्या ज्ञात किया? अगर साधारण वर्ष की बात करा जाए तो उसमें 1 दिन विषम क्यों आता है, ये बात आपको बताने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 1 दिन विषम इसलिए आता है क्योंकि जब फरवरी अपनी साधारण वर्ष में होती है तो ये 28 की पड़ती है, और जब ये 29 की क्यों पड़ती है इसकी अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हमने समझी कि 1 विषम दिन और साधारण वर्ष में, या इसे विषम दिन कहते हैं या ओड दिन कहते हैं, ये सभी हर एक जगह एग्जाम में लिखा हुआ। दूसरी बात पढ़ेंगे कि 366 दिन। अब ये 366 दिन कब आते हैं? ये 366 दिन तब आते हैं जब फरवरी 29 की होती है, तथा आपको बहुत ही किताबों में लिखा होगा 5.42 सेकेंड। ये सब इसलिए लिखा होता है क्योंकि जब 1 साल का चक्कर होता है तो पृथ्वी अपने एग्जैक्ट समय से 24 घंटे से थोड़ा सा आगे हो जाती है। इस तरीके से वो 1 साल में थोड़ा सा, मतलब 5.6 डिग्री, इस तरीके से 3 साल में जब आती है तो उसको 5.42 को नहीं लिया जाता है, वो 6 को क्लियर लिया जाता है, 6 डिग्री को क्लियर। इस तरीके से जब 4 वर्ष क्लियर हो जाते हैं तभी 24 वर्ष, मतलब 24 महीने, अर्थात 24 घंटा की बात है। 24 घंटा तो 1 दिन बन जाता है आपका। इसी तरीके से आपका वो 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात मतलब आपको कह दें 5.42 डिग्री सेकेंड ये होता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग एग्जैक्ट लिखेंगे तो 6 के डिग्री मान के चलते हैं। जब 6 डिग्री मान के चलेंगे तो 1 दिन में जब 6 डिग्री बढ़ जाए, मतलब 1 साल में जब एक बार 6 डिग्री बढ़ जाता है, 24 घंटे बन जाएंगे 6 डिग्री बढ़ने पर। तो इस तरीके से ये साल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 4 साल में अगर मल्टीप्लाई 24 दिन करेंगे 24 बार, तो ये 1 साल में 24 घंटे का निर्माण करेगा। तो 24 घंटे अर्थात एक वही दिन, ये तब फरवरी आपकी 29 की पड़ जाती है, ठीक। अब आपको ये चीज़ तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे नीचे की। बात क्या करेंगे इसमें? महीने और कितने होते हैं। अब देखेंगे भाई, हमने सप्ताह तो निकाल लिए, अब महीने की बात करेंगे। महीने कौन कौन होते हैं, कितने तारीख के होते हैं। तो हमने लिखा है महीने 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं महीने साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन महीने होते हैं साथियों? इनकी बात अभी हम कर रहे हैं साथियों। 4 महीने होते हैं। ये कौन कौन प्रकार के होते हैं महीने? एक सेकेंड साथियों, ये ऐसा लिखा जाएगा महीने, ठीक है। ठीक, तो महीने की बात करेंगे साथियों। 4 प्रकार के महीने होते हैं। कौन कौन? 31 और 30 और 28 और 29। ये 4 ही जब हम देखेंगे तो पूरे साल में यही लास्ट के दिन पड़ते हैं। 31 तारीख के महीना पड़ेगा, या 30 तारीख, या 28 तारीख, या 29 तारीख के। ये 4 प्रकार के महीने पड़ेंगे। तो देखते हैं ये 4 प्रकार के महीने कब और किस तारीख किस किस महीने 31 की पड़ते हैं, या किस महीने हमारा 28 के पड़ते हैं, या किस महीने हमारा 30 का पड़ता है। तो देखते हैं, बात करते हैं। पहले हमने देखा 31 दिन वाले महीने। 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो ये कुल 7 हो गए। 3 इधर 3 इधर 7 हो गए। ये 7 हो गए साथियों। आपको ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं? 30 दिन वाले महीने आपके पास केवल 4 होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये 4, ये साथियों कितने होते हैं? 4। तथा इसमें क्या होता है, जब अगर इनको हम सप्ताह बनाएंगे तो इनको 2 दिन अतिरिक्त दिन आएंगे। तथा ऊपर वाले को जब 7 वाले महीने में सप्ताह बनाएंगे तो 3 अतिरिक्त दिन हमने लिख दिए। इसके बाद की बात की जानकारी करेंगे। 28 और 29 वाले महीने कौन कौन होते हैं? 28 और 29 के महीना केवल एक ही होता है बेटा, जो होता है कि फरवरी, जो आपकी फरवरी। और इसी फरवरी का पूरा खेल है, जब लीप ईयर आएगा, जब साधारण ईयर आएगा, इसी फरवरी का खेल है। हमने ऊपर बताया था अभी। तो देखिए फरवरी में क्या 1 दिन या 0 दिन आपका अतिरिक्त दिन आते हैं। अब आगे की बात करेंगे। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कैलेंडर में क्या होता है। बस केवल आपको यही चीज़ इतनी नोट करना, पूरा कैलेंडर ही खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन ही नहीं लेने का उसको। तो देखिए हमने देखा था कि अगर हम साधारण वर्ष की बात करेंगे तो 100 और 200 300 वर्ष में क्या हो गया, ये सब साधारण वर्ष। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल में आता है। हमने बताया था अभी ऊपर कि जब 6 चौक 24 तब 1 साल लीप ईयर पड़ जाता है। तो हमेशा जो 4 के जैसे 400 वर्षों में एक लीप वर्ष पड़ेगा। तो यही के गुणज में 800 वर्षों में और 1600 और 1200 ये सब लीप ईयर में पड़ जाएंगे साथियों। तो लीप ईयर में पढ़ने वाले ये 4 के मल्टीपल में जितने होंगे वो लीप ईयर में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे साथियों 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो क्या आप ये नोट कर चुके हैं? अगर ये नोट कर चुके हैं तो हम ऊपर से रेस करके आपको बताएं। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम ऊपर से साफ करते हैं। एक एक लाइन साफ कर देंगे साथियों। इतने समझ से आइए। देखिए अगर हम बात करते हैं 100 वर्ष में, 100 वर्ष की बात करेंगे तो साथियों 100 वर्ष में कितने ओड डे बचते हैं, इनकी बात करें। अगर 100 वर्ष में हम देखेंगे तो 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 24 चौको 96, तो 24 बार आ जाएगा। और एक जो होगा वो नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि वो लीप ईयर के बाद नहीं आता है। तो 24 का और बचे कितने? 76 दिन। 24 को माइनस करेंगे, बचे कितने? 76 दिन। ये क्या होंगे? लीप वर्ष। ये क्या होंगे? साधारण वर्ष। एक एक पॉइंट साथियों 12 की बारीकी समझेंगे। ठीक है। अब हमने अभी एक बात बताई थी कि जो लीप ईयर था ना उसमें 2 विषम दिन बचते थे, और जो साधारण वर्ष थे उसमें 1 दिन साथियों विषम दिन बचता था। तो हम देखेंगे 24 मल्टीपल 2 और 76 मल्टीपल 1। अब ये मल्टीपल क्योंकि हमको पता है ना कि लीप ईयर जब ज्ञात करेंगे तो 2 से गुणा 2 दिन विषम बच जाते हैं। अब इसी तरह 1 दिन विषम बचा तो एक जो था उसको, ये हो गया 48 आपका, ये हो गया 76। तो टोटल कितना हो गया? 8 से 14, ये कितना? 7 11 124। अब 124 दिन आ गए टोटल आपके पास 124, क्योंकि अभी हमने ये देखा था 24 एग्जैक्ट दिन नहीं थे। हमने अब एग्जैक्ट दिन निकाल लिए, मतलब सही दिन निकाल लिए। अब सही दिन 124 हो गए ना। अब 124 को अगर हम हफ्ते में कन्वर्ट करने चाहें तो हफ्ते में कैसे करेंगे? हफ्ते को 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, 7 और 7 सत्ते 49। तो 17 सप्ताह और 5 विषम दिन।
5 विषम दिन। आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर 100 वर्ष की बात करेंगे, 100 वर्ष में क्या बनेंगे, 17 सप्ताह बन गए और 5 विषम दिन बन गए। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। बस साथियों, आपसे यही उम्मीद है, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है वो भाई जी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दूसरों बच्चों का भविष्य आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ज़रूर आप उसको शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए साथियों। तो देखिए, एक बात और समझिए, हमने देखा था कि 100 वर्ष में 17 सप्ताह बन गए थे और 5 विषम दिन। तो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर निकल के आया कि 100 वर्ष बराबर 5 विषम दिन। एक बात आपके साथ क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे 200 वर्ष में। 200 वर्ष में 10 विषम दिन आते हैं तथा अब एक और इसमें बात ये समझना है कि 10 विषम दिन हो जाएंगे 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 10। अब 200 वर्ष में 10 होंगे तो पर एक कंडीशन और समझ लीजिए कि 10 दिन में तो हमारा एक सप्ताह बन जा रहा है भाई जी। जब एक सप्ताह बन जा रहा है तो हम एक सप्ताह को एक दिन हटा देंगे, 7 हटा देंगे तो 3 विषम दिन। आपको दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि 200 वर्ष में 3 विषम दिन। अब बात करेंगे 300 वर्षों में। 300 वर्षों में क्या होगा, 300 वर्षों में साथियों 15 विषम दिन आएंगे। अब 15 विषम दिन आएंगे तो इसमें हफ्ता सप्ताह तो बनेंगे साथियों, 7 से भाग करेंगे तो 1 विषम दिन। अब मैं आपको ये तीनों एक साथ दिखा देता हूँ, जिसके लिए आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसी आज क्लास भूकाली करेंगे साथियों, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 100 वर्ष की बात करी। अब यहाँ पे 200 वर्ष की बात कर देते हैं, 300 वर्ष की बात करेंगे, 400 वर्ष की बात करेंगे। तो 100 वर्ष में देखे था हमने कितने दिन थे, 5 विषम दिन। 200 वर्ष में देखा था 3 विषम दिन, और 300 वर्ष में 1 विषम दिन। अब 400 वर्ष में 0 विषम दिन, क्योंकि 4 वर्ष में जब 0 विषम दिन तो फिर से ये स्लीप वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 4 वर्ष में और 4 दूनी 800 वर्षों में 800, 1200, 1600, इस तरीके से 2000 तक ये सब विषम दिन आ जाएंगे साथियों। ये सब जितने 4 के मल्टीपल में जाएंगे ये सभी विषम दिन में कन्वर्ट हो, ये सभी उसमें लीप वर्ष में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लीप वर्ष में कन्वर्ट होंगे, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा और मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो साथियों आपको मैंने इतनी बातें ज़रूर समझा दी है जिससे आपको ये सभी समझ। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी फर्स्ट पार्ट तो मैं इसमें बता दूंगा, बाकी सेकंड पार्ट में जो मैं आऊँगा तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन के पेपर सब सॉल्व होंगे साथियों। तो अब इसके मैं 1-2 आपको समझा देता हूँ, बाकी आप करना है। शायद मैं कोशिश करूँ कि इसी में मैं दोनों पार्ट बना दूँ, पार्ट 1 ही क्यों नहीं था। चलो आज सर भी नहीं है, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, और मैं दोनों ही इसमें करवा देता हूँ। देखते हैं जितना हो सकेगा साथियों मैं इसमें करवा दूँगा, बचेगा मैं दूसरे पार्ट में करवा दूँगा। इस तरीके से आपका कैलेंडर में कुछ नहीं छूटेगा साथियों। लिखा है 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी, पहला क्वेश्चन 1 जनवरी 2001 को वो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए अगर 1 जनवरी की बात करेंगे, बस हमें कितना कुछ नहीं करना, एक बात बहुत ही
कलेजे के अंदर या दिमाग के अंदर या दिल के अंदर कहीं भी घुसेड़ लीजिए। जो हम बताने वाले हैं बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बस इतना करना साथियों, जितना ये है इससे एक नंबर कम लिखना। अगर एक नंबर तुम वही लिखोगे तो ये संख्या आगे की लिख जाएगी, अर्थात उसी जगह की हम बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000। अब 2000 हमने बताया था क्या 0 होंगे, तो ये बात ख़त्म हो गई। अब बचा अपना 1 जनवरी। जनवरी 1 बचा है, जनवरी में 1 दिन बचा है ना साथियों। जब 1 दिन बचा है तो 1 दिन का हमने अभी एक बात आपको समझा दें कि भाई आपको सोमवार से पहला दिन लेना है। ये बात आपको याद ही रखनी है। ये तो आज बच्चों को याद होगी कि आज सोमवार है तो पहला हफ्ता स्टार्टिंग होगी आज से हफ्ता। यही चीज़ की बात हम इसी बेस पे बात करेंगे। तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, इस तरीके से सब 7वें दिन 8वां दिन 7 जो बुधवार हो संडे होगा, संडे को हम 0 लिख देंगे या फिर 8 लिख देंगे साथियों। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलेंगे पहली बात, तो अब आपका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो 1 बचा है ये 1 दिन कौन सा होगा, ये 1 दिन कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो 1 बचा है ये वाला दिन सोमवार होगा, ये वाला दिन सोमवार होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है आपके सामने। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी यहाँ पे 2000 साथियों, 1 जनवरी 2000। अब बात आपको हमने भी बताई है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सोमवार से 1 दिन कम कर लें तो आ जाएगा आंसर। नहीं दोस्तों, बस यही तो कन्फ्यूजन है। अभी देखते हैं इसको क्या आएगा वो देखते हैं। हमने बोला था अब इसको कितना लिखना है 1999, तभी तो 2000। अब 1999 आया तो 1999 क्या देखें, हमको 1600 भी मिल रहा है, 300 भी मिल रहा है। अब 1600 को यहाँ लिखेंगे, 1600 प्लस 300 और प्लस 99। अगर इतना लिख दिया किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताना। हमने इतना लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को हमारे उम्मीद से किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसको तोड़ के लिखा है बस साथियों। तो देखिए हमने अभी ज्ञात था कि जो लीप ईयर उसमें 0 वर्ष होते हैं और प्लस जो 1 ये है इसका 1 हो जाता है और प्लस 99 में क्या देखेंगे कि 24 से भाग करें, वो लीप और साधारण वर्ष निकालेंगे तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 24 बार में जाएगा, ठीक है। 4 से भाग के 24 बार बचे कितने 75 दिन। ये 75 दिन कौन बचे हैं, साधारण वर्ष वाले बचे हैं। ये कौन से 24 दिन, ये लीप ईयर वाले बचे हैं। अब लीप ईयर वाले में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा कराएंगे, इसमें 1 से गुणा किया तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 75, 24, 5 या 9, 7 2 9, सॉरी यहाँ पे 48 आएगा, 48, 24 दूनी 48 बराबर 75। इनको ऐड किया तो 8 5 13, 3 हाथ से लगा 1, 8 4 12, 123 दिन आ गए टोटल। आपके 123 दिन ये हो गए और 1 दिन ये 1 प्लस 123 दिन ये हो गए। अब इनको टोटल 124 दिन हो गए। अब प्लस 1 यो दिन है, प्लस 1 यो दिन है 1 जनवरी का साथियों। जनवरी का हमने 1 ऐड किया क्योंकि सभी को अब यहाँ इसे हमने समझे तो हमने लिखा यहाँ पे जनवरी का 1 दिन। ऐसे आप सभी को काउंट करेंगे तो 125 दिन आ जाएंगे, 125 दिन आ जाएंगे। इसको 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके, कट जाएंगे 17 सप्ताह और 6 विषम दिन। यहाँ लिख देते हैं 17 सप्ताह 6 विषम दिन, 6 विषम दिन। ये 6वां विषम दिन। अब आपको कौन सा दिन होगा ये बात आप बताना। 6वां विषम दिन हम बता रहे हैं आपको, आप तो बताओगे कमेंट में ज़रूर। इसके सवाल भी आप कुछ करोगे। पहले मैं बता देता हूँ, आपको बताया था 1 को कौन सोमवार, इस तरीके से 6वां दिन हो गया सोमवार, इस तरीके 6वां दिन हो गया शनिवार। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही छोटे से बहुत ही आसान तरीके से आपको जनवरी से अभी हल कराए हैं। अब हम एक क्वेश्चन एक हल करा देंगे आपको
दिसंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, इस तरीके से सभी दिन के क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे। तो आप लोग अगर मज़ा आ गया हो तो भाई जी बस यही आपसे उम्मीद है। दोस्तों, बच्चों, बड़े बूढ़े जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है कृपया करके इस लाइक कर दें और इस वीडियो को दूर दूर तक फैला दें साथियों। ठीक है साथियों, और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलते हैं साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे और इसके पिछले वीडियो जो पड़े हैं वो आप देख के जाइए और चैनल में अंदर जाइए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।